आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वेलवेट में चाक दामन फोल्ड करने का तरीका। इसमें कुछ नई चीज़ यानी कि अगर कई लोगों को मैंने देखा चेपी डाल के इस सारे चाक दामन में चेपी को लगाते हैं, चेपी भी वेस्ट होती है, पैसे भी ज़ाया जाते हैं यानी कि। और फिर ये होता है कभी कभार गूंद भी लगाते हैं और फिर ये भी करते हैं कि जी पेपर वगैरह कुछ इस तरह मोम लगाते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल ये चीज़ें नहीं शेयर करने वाली। मैं आज आप लोगों के साथ सिंपल कमीज़ की तरह जैसे हम लोग चाक और दामन फोल्ड करते हैं विद पलटा भी आप लोगों को बताऊंगी। कभी कभार ये होता है कि पलटे के भी हम लोग लगाते हैं, तो पलटा लगाना भी आपको बताऊंगी। और इसका यानी कि सिंपल अगर हम लोग चाक दामन ही फोल्ड कर रहे हैं तो किस तरह करेंगे। आप लोगों ने हमेशा जो है वेलवेट हो या कोई भी चाक दामन आप लोग फोल्ड कर रहे हो, उस सबसे पहले आप लोगों ने दामन का ही काम खत्म करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारी वेलवेट होती है वो इस तरह से मुड़ जाती है, तो उसके लिए हम लोग ये करते हैं सिंपल सा कि यानी कि माया लेते हैं, उसको पानी में डालते हैं और उसको शावर में डाल लेते हैं और उससे हम लोग यानी कि प्रेस कर यहाँ पर शावर करते हैं। यहाँ जिस जगह से यानी कि मुड़ रहा हो उस जगह पे करेंगे और फिर ऊपर ऊपर हम लोग प्रेस कर देंगे और इस तरह से हमारा बिल्कुल सीधा हो जाएगा, ठीक है। ये भी वेलवेट का ही कपड़ा है, लेकिन यहाँ पर मैंने नहीं किया, ये आप लोगों को बताने के लिए था। ये यहाँ पर मैंने यानी कि वही फार्मूला इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को यानी कि पलटा लगाना जो है वो बहुत ही इजी रहेगा, सिंपल कपड़े की तरह, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इस तरह से रख के 1/2 इंच का मार्जिन दबा के इसको हम लोग लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं, अगर हम लोग यहाँ पर लगाएंगे इसको इस तरह से रख के, तो ये देखिए ये वाला कपड़ा हमारा इस तरह से खुलेगा, ठीक है। अला रोड कहा जाता है, ठीक है। तो इन दोनों को रख के मैं लगा लेती हूँ। इस तरीके से मैंने पलटा लगा दिया है और इसके ऊपर मैंने एक यहाँ पर जो इसका यानी कि कपड़े का मार्जिन था वो इस कपड़े के नीचे करके मैंने एक बूट की सिलाई लगाई है और एक पॉइंट की सिलाई लगाई है। इससे ये होता है कि जो हमारा यानी कि बाद में इस तरह से फोल्डिंग करेंगे, यहाँ किनारे पे हमारी मुकम्मल फिनिशिंग रहेगी। यहाँ पर ये जो वेलवेट का कपड़ा होता है ये बाद में मुड़ जाता है ना, तो वो नहीं मुड़ेगा, ठीक है। इससे ये मुकम्मल यानी कि बंधा रहेगा। अब इसको यहाँ पर मैंने यानी कि फोल्डिंग कर ली है, 1 इंच की चौड़ाई रख के इस्त्री की मदद से। इस्त्री वेलवेट के ऊपर आप लोगों ने ज़्यादा चौड़ी नहीं करनी, आपने यहाँ पर सिलाई लगानी है तो आपने पिनअप सारी ही कर देनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर ली है। से आपने गहरी पिनअप करनी है जिससे यहाँ पर आप लोगों की बिल्कुल भी सिरवट नहीं आएगी, ठीक है। और अगर आप लोगों ने तुरपाई करनी है तो आप लोगों ने 2-1 पिनअप कर लेना है और नीचे रख के आपने इसमें तुरपाई करनी है। अगर तुरपाई आप लोग हाथ में पकड़ के इस तरह से करेंगे तो आप लोगों की तुरपाई यानी कि टेढ़ी होगी, ठीक है ना। और आप लोगों का जो ये वाला जर्सी का कपड़ा होगा ये भी खराब रहेगा। तो इसका सबसे ईजी मेथड है कि नीचे मेज़ के ऊपर या चार ज़मीन पर रख के इसकी आप लोग तुरपाई करेंगे तो सबसे बेहतर तरीका है, ठीक है। इस तरह से मैंने तुरपाई की है, बारीक और छोटी तुरपाई की है, जिससे इसकी बैक तो जो फिनिशिंग है इसकी फ्रंट की तरफ को भी फिनिशिंग यानी कि नज़र आ रही है, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने इसको कर लिया है। अब हम लोग करेंगे चाक की यानी कि फोल्डिंग। उसमें अब मैंने पलटा नहीं लगाना। इस तरीके से मैंने चाक का जो कपड़ा है वो बिल्कुल इक्वल कर लिया। अब आप लोग देखोगे जो दामन है मैंने इक्वल फोल्ड किया है, ठीक है। यानी कि ऐसे ऊपर नीचे नहीं है, कम ज़्यादा, मेरा बिल्कुल इक्वल आया है, ठीक है। इस तरह से आप लोग मेजरमेंट से काम को बिल्कुल आसानी से करोगे, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि किसी भी किस्म का जोल भी नहीं बना कि मैं हत्या इसको खींच भी नहीं रही, ये बिल्कुल सीधा है, ठीक है। इसको अब हम लोग इस तरह से करेंगे। यहाँ से अब हम लोग इसको जितना हम लोगों ने फोल्ड करना है उतना फोल्ड करेंगे इस तरह से। इस तरह फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम लोगों ने थपकी देनी है, जिससे ये होगा कि जो हमारा नीचे से कपड़ा है ना, ये वाले दोनों ये आपस में मिल जाएंगे, ठीक है। और ये हमारा यानी कि जितना हम लोगों को एक्स्ट्रा ऊपर ले लिया है वही आएगा और मज़ीद इसकी ये नहीं आएगा, क्योंकि इन दोनों में बुर है, ये एक दूसरे में ऐसे मैंने थपकी दी है तो ये यानी कि ऊपर नीचे अब नहीं होगा, ठीक है। जितना मार्जिन मैंने इस तरह से ऊपर फोल्ड कर लिया है ये इतना ही रहेगा। ये जो लाक लगाने का तरीका है मैंने इस वीडियो में बताया, आप लोग विजिट कर लो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप लोग विजिट कर लो। अब जी यहाँ पर हम लोग जितनी फोल्डिंग चाहिए हम लोगों को उतनी फोल्डिंग कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद ऐसे इसमें हम लोगों को डबल फोल्डिंग नहीं करनी, जस्ट एक ही फोल्डिंग ऐसे करेंगे और फोल्डिंग हम लोगों को पूरी करनी है, ठीक है। ये नहीं कि हम लोग इतनी करके इसको ऐसे कर लेंगे, नहीं, हम लोगों को जितनी फोल्डिंग करनी है उतना ही हमें कपड़े इसमें लेना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो हमारे कपड़े में इस तरह से बनेगा, ठीक है। मरोरी इसको बोला जाता है, बनता है, बन जाएगी। आप लोगों की ज़ुबान में इसे क्या कहा जाता है कॉमेंट में लाजमी बताइए।
इस तरह से रख के इसको हम लोग ऐसे थोड़ी सी थपकी देंगे, जिससे ये हमारा कपड़ा एक जगह जम जाएगा। अब यहाँ पर पिनअप कर लेंगे। इस तरह से पिनअप कर लिया है। अब यहाँ पर पहले हम लोग तुरपाई करेंगे यहीं पर रख के, ठीक है। अगर हम लोग इसको उठा लेंगे तो कपड़ा हमारा ऊपर नीचे होगा, क्योंकि हमारी लेंथ में जो कपड़ा होता है ये भी लचक में होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको पड़े को ही तुरपाई करेंगे। दामन की आप लोग पहले तुरपाई करोगे, फिर जैसे जैसे आप लोग फोल्ड करोगे, पिनअप करोगे और तुरपाई करोगे, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों ने सारा काम करना है। अगर आप लोग यानी कि सारे को ही एक दफ़ा रख के तुरपाई कर लेंगे तो मेरे ख्याल से वो तरीका आप लोगों का गलत रहेगा। आप लोगों ने ऐसी तरह अलग अलग रख के कपड़े को करना है, इससे फिनिशिंग प्रॉपर आएगी। और आप लोगों का मैं समझूंगी कह रहा आप लोगों ने बीजी बुटीक से सीखा है तो आप लोगों ने मुकम्मल वही डिटेल सीखी है जो आप लोगों को सही मायने में फिनिशिंग देने वाली है, ठीक है। तो आप लोगों ने जैसा आप लोगों को सिखाया जाता है वैसा आप लोगों ने एक दफ़ा ट्राई करना है। फिर आप लोगों ने अपना भी इसमें थोड़ा सा यानी कि शॉर्टकट डाल के देख लेना है कि उसमें और इसमें फिनिशिंग कैसे आई है, ठीक है। इसमें आप लोग तजुर्बा करके फिर आप लोग के साथ शेयर किया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने इस तरह से अब यहाँ पर हम लोग तुरपाई रखेंगे। तुरपाई करते वक्त हम लोगों को सुई कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप लोग विजिट कर लो कि हम लोग को तुरपाई करते वक्त सुई कौन सी लेनी चाहिए और तुरपाई करते वक्त हम लोग को कौन सी तुरपाई इस्तेमाल करनी चाहिए वेलवेट में, ठीक है। हम लोग इसकी तुरपाई कर लेंगे, यहीं रखेगी। तरीके से मैंने तुरपाई को कंप्लीट कर दिया। तुरपाई करते वक्त आप लोगों ने हमेशा यहाँ से भी स्टिच लगाना है। अगर ये नहीं लगाएंगे तो आप लोगों का यानी के बाद में धागे वगैरह निकलते हैं जो अनफिनिशिंग को दिखाते हैं, ठीक है। इस तरीके से अब हम लोग यहाँ पर इसको उल्टा कर लेंगे और इसको इस तरफ को रख के हम लोग फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोगों को नीचे का किनारा नज़र आ रहा है, उस हिसाब के मुताबिक हम लोग इसको ऐसे बैक करेंगे, ठीक है। और ऐसे थपकी दे के हम लोग इसकी वैसे ही फोल्डिंग करेंगे, ठीक है, ऐसे। और इसमें पिनअप करके हम लोग इसमें भी तुरपाई कर लेंगे। लोग ये आप लोग इसके चाक जो हैं वो चेक कर सकते हैं कि इक्वल हैं, ठीक है। दामन इसका आप लोग चेक कर सकते हैं कि कोई किसी किस्म का यानी कि पलटा लगाया है तो वो ऊपर नीचे वाला हिसाब किताब इसमें नहीं है, ठीक है। इतनी फिनिशिंग के साथ आप लोगों के इतनी डिटेल के साथ बीजी बुटीक से इस तरीके से इसके मैंने चाक दामन को फोल्ड कर लिया है। प्रॉपर इसकी फिनिशिंग का टच आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि अगर पलटे के साथ हम लोग इस तरह से फोल्ड करते हैं तब भी बता दिया गया, अगर आप लोग पलटे के बगैर बना रहे हो तब भी बता दिया गया। इन दोनों में तुरपाई कौन सी इस्तेमाल होगी वो भी बता दिया गया है, और इसमें यानी कि सुई कौन सी इस्तेमाल होगी वो भी बता दिया है कि सबकी डिटेल लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आप लोग विजिट कर लो, ठीक है। तो ये सारी डिटेल थी चाक दामन वेलवेट का फोल्ड करने का। अगर आप लोगों को ज़रा भी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना लाजमी है, शेयर भी करना है और कमेंट भी करना है, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके आपने जाना है। बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।